Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am Khazan Metolia, data scientist at Vijay Robotics. So this is the part 2 of operators. तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि असाइन करने के काम आता है, वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। मैंने कहा कि किसी चीज़ में मैं ये है मेरा वेरिएबल, इसमें कोई वैल्यू अभी तक जो हम कर रहे हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम कर रहे हैं, इक्वल टू का सिंगल इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर उसका यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल के मतलब कि वैल्यू में वैल्यू असाइन करने में। यहाँ पे जो ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है ये इक्वल टू, यह एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आप बोलेंगे सर एक डबल इक्वल टू भी बताया था आपने कल और कहा था कि उसमें और इसमें रिलेशन यानी कंपेयर बताएंगे आप। बेसिकली मैंने बोला ना कि असाइन करने का काम आता है, डबल इक्वल टू क्या है, कंपेयर करने का काम आता है। मैं जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आई एम यू एंड मी, हम दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, वो आएगा रिलेशनल ऑपरेटर आएगा। बट अगर मैं कहूँ कि आपकी जो पोटेंशियल है वो मेरे अंदर, यानी जैसे कि आई एम गिविंग यू अ नॉलेज, लाइक आई एम असाइनिंग यू अ नॉलेज, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना कि तुम्हें ज़्यादा है मुझे कम है या मुझे ज़्यादा है तुम्हें कम है, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मुझे ज़्यादा तुम्हें कम करता तो वो क्या था, रिलेशन डबल इक्वल टू वाला सीन था। अगर मैं कह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिकली सेम प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ। अब क्या करते हैं, कल मैंने एक सिनेरियो दिखाया था बेसिकली, ठीक है, इसको हम अपने नोट्स में समझते हैं। बेसिकली देखिए मैंने कल क्या कहा था, एक तो होता है a इक्वल टू 3। अब मैं कहता हूँ a की ही वैल्यू में अपडेशन चाहिए मुझे, तो एक तो मेथड है कि a इक्वल टू a की ही वैल्यू में 4 और जोड़ दूँ। ये है, ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से वही वैल्यू असाइन कर देगा। बट मैं अब क्या है कि पाइथन ने इसको और छोटा कर दिया। क्या कर दिया इसको कि अब इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल टू 4, जिसका डायरेक्टली यही मतलब है कि जो a की जो वैल्यू है उसमें 4 अपडेट कर दो, यानी जो a की ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 4 अपडेट कर दो। यही मतलब है इस बात का भी, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली a माइनस इक्वल टू का मतलब भी वही है, ठीक है, माइनस इक्वल टू 4 लिखता हूँ, तो a की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें -4 कीजिए। देखिए इसको अपने साथ ट्राई कीजिए, वो जुपिटर नोटबुक में आप ट्राई कीजिए, देखिए वही आएगा, ठीक है। मुझे लाइक ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे ही लेस देन ग्रेटर देन, वो जो डिवाइड मल्टीप्लाई था, लाइक ये डिवाइड, इसके साथ ही डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखिए डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू है, सिंपल सेम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमको एक और तरीका मिल गया, यानी सिंपली हम अगर वैल्यूज़ को अभी तक क्या कर रहे थे, इक्वल टू करके असाइन कर रहे थे, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, ए में ही मैंने बोला ए की वैल्यू को डिवाइड कर दो 2 से, अभी तक ये कर रहे थे, ए इक्वल टू अगर 10 है तो, ठीक है, यही कर रहे थे। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू डू सिंपली ए डिवाइड इक्वल टू 2, यानी वो भी यही बता रहा है कि ए की वैल्यू जो है ओरिजिनल उसमें 2 को डिवाइड कर दो। बट इसमें अभी इसमें क्या कंडीशन है, सेम चीज़ लाइक दिस कंडीशन, कि इसमें क्या है कि ए की कोई वैल्यू असाइन पहले से होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए को वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ, लेट्स सपोज ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक जिसमें लगे वो लॉजिकल ऑपरेटर। सिंपली ऐसे बेसिकली 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट, ठीक है। इसको मैं जुपिटर नोटबुक में दिखाना पसंद करूँगा कि जुपिटर नोटबुक में मैंने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है, ट्रुथ टेबल बनाई यानी कहाँ पर क्या होती है एंड और नॉट के साथ। देखिए ये है एंड, सबसे पहला एंड ऑपरेटर, अगर दोनों वैल्यूज 0 होती है या दोनों वैल्यूज अगर 0 हैं, ए एंड बी, अगर इसको एंड को समझ सकते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग समझाऊँ तो और हिंदी में और, हाँ आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश वाला और ओ आर वाला नहीं, और हिंदी और, ठीक है, एंड वो है, और क्या है जो हिंदी या, ठीक है, ये डिफरेंस है। यानी एक भी अगर ट्रू होता है और में क्या, अगर एक भी कोई भी ट्रू होता है तो वो ट्रू देगा। इसको हम इस ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं बेसिकली। देखिए याली ट्रूथ टेबल पे, याली ट्रूथ टेबल देखिए, ये है x की कोई वैल्यूज़ है ट्रू, इसको 0 को फॉल्स बोलते हैं और 1 को ट्रू बोलते हैं, ठीक है। तो 0 फॉल्स, 1 1, 0 1 0 1, ठीक है। अब अगर मैंने बोला x की दोनों वैल्यू फॉल्स हैं यानी 0 है,
तो आउटपुट आएगा 0। अगर एक भी वैल्यू, दिस इज सिनेरियो फॉर एंड ऑपरेटर, ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो भी 0 ही आएगा। इन दोनों में से फिर वो अगर आगे वाली या पीछे वाली एक भी वैल्यू तो फॉल्स ही आएगा। बट अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, यानी एंड ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। मैंने कहा ए एंड बी यानी 1 दोनों ट्रू होनी चाहिए। मैंने कहा ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, देन ट्रू आएगा। अगर ट्रू एंड फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा, ट्रू एंड समथिंग होगा तो भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और में, लेकिन और के साथ सिंपल सिनेरियो, और पे एक भी वैल्यू ट्रू है, इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है, ट्रू आएगा। इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है, ट्रू आ गया। अब इन दोनों में से दोनों वैल्यू ट्रू है तो चलेगा, वो तो खैर चलेगा। सिंपली नॉट, एक और ऑपरेटर है नॉट। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है, बेसिकली इन्वर्टर बोलते हैं इसको, इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्ट कर देना वैल्यू को। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब एक प्रेसिडेंस हम इनका सबका देखेंगे अभी कि कौन सा पहले यूज होगा। अगर ये तीनों एक साथ लगे हैं कहीं पर, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ये तीनों एक साथ होंगे या सारे ऑपरेटर्स एक साथ होंगे, तो कौन कौन से ऑपरेटर को कैसे किस सीक्वेंस में करेंगे वो देखेंगे। बट फिलहाल यही समझना कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये फाइल को मैं लास्ट जब मैं Q&A कराऊंगा इसका, अभी मैं जुपिटर नोटबुक में नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा आपकी मेंटल मतलब लाइक थिंकिंग पे ज़्यादा जा रहा हूँ कि विजुअलाइज चीज़ें हो जाए, देन वी गो टू जुपिटर नोटबुक एंड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दिस ये समझना बहुत जरूरी कि एंड क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ट्रू देगा, यानी दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा। बट और क्या करेगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देगा, ठीक है। सो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स कि एंड दोनों ट्रू होने चाहिए और एक भी ट्रू होगा तो चलेगा, एटलीस्ट 1 ट्रू, ठीक है, एटलीस्ट 1 ट्रू। यहाँ पे कह रहा है बोथ ट्रू एंड नॉट इनवर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद ऑपरेटर्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम आइडेंटिटी ऑपरेटर और बचे हुए ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे प्रैक्टिस, ठीक है। और इसकी जो मैंने फाइल दिखाई अभी जुपिटर वाली, वो वाला पार्ट एंड और वाला पार्ट, वो आपको मैं इस फाइल इसके साथ अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।